नमस्कार दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से साफ कह दिया है कि महिलाओं को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है, उन्हें बोर्ड में होना चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मोदी सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन देने में कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें हैं। उनके इस सवाल पर कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में कहा कि ये सारी दलील का 2024 में कोई महत्व नहीं है, महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता और नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, ऐसे में इस पर ध्यान दें। दोस्तों, चंद्रचूड़ की फटकार के बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईसीजे इस बारे में जल्द ही हलफनामा दायर करेगा और कोस्ट गार्ड की नौकरी नेवी और आर्मी से अलग है, इस बारे में विचार हो रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर इनकी बातों को गौर से समझें तो ये पता चलेगा कि ये लोग कोस्ट गार्ड की नौकरी में पुरुष और महिला के नाम पर मतभेद कर रहे हैं। वहीं केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो कहती है कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, तो फिर अब उन्हें इससे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, लड़कियों को बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने वाली खुद इंडियन कोस्ट गार्ड में 14 साल की सर्विस कर चुकी अधिकारी प्रियंका त्यागी हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि नारी शक्ति की जहां आप बात कर रहे हैं वहीं आपको निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो महिलाओं को निष्पक्ष तरीके से देखे, इसमें कोई भी भेदभाव ना हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बबीता पुनिया का हवाला देते हुए कहा कि क्या आपने बबीता पुनिया का जजमेंट नहीं देखा? आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं कि आप महिलाओं को कोस्ट गार्ड में नहीं देखना चाहते? हम पूरे कैनवास को खोल देंगे। समय चला जा रहा है जहां हम चाहते थे महिलाएं तट रक्षा में नहीं हो सकती, महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं, वो तटों की रक्षा कर सकती हैं। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और इस पर अगली सुनवाई 1 मार्च के लिए तय की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई की पिछली तारीख पर अदालत ने केंद्र पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप नारी शक्ति की बात करते हैं तो अब इसे यहाँ दिखाइए। आप यहाँ समुद्र के गहरे अंत में हैं। मुझे नहीं लगता कि कोस्ट गार्ड कह सकते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब सेना, नौसेना ने ये सब कह दिया है तो आप भी इस लाइन में हटें। आप सभी ने अब तक बबीता पुनिया का फैसला नहीं पढ़ा है, एक बार उसे पढ़ लें दोस्तों। बबीता पुनिया के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी पुरुषों के समान स्थायी कमीशन की हकदार हैं और पुरुष महिला में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और मोदी सरकार के इस भेदभाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।